पिछले एक साल से समुद्री मार्ग के जरिए होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए खतरा बन चुके हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को शुरू करने का ऐलान किया, जिसके कुछ घंटों बाद ही यूएस की मिसाइलें यमन पर बरसनी शुरू हो गई। इन हमलों में पहले दिन कई हूती मारे गए, जबकि कई लोग घायल हो गए। ट्रंप ने ईरान को भी चेताया है कि वह हूतियों के समर्थन देना बंद कर दे, वरना इसे जहन्नुम बना दिया जाएगा। ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को हूती विद्रोही निशाना बनाते हैं। यह उनके खिलाफ अमेरिका की सबसे नई कार्रवाई है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हूती विद्रोहियों ने हमले नहीं रोके तो उनके खिलाफ नर्क की आग बरसेगी। अमेरिका ने कार्रवाई तब शुरू की है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने इराक में आईएसआईएस कमांडर के मारे जाने का श्रेय लिया था। साथ ही ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी दी है कि उसे हूतियों को समर्थन देना बंद करना होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अमेरिका को खतरे में डाला तो अमेरिका आपको ही पूरी तरह जिम्मेदार मानेगा और इसे हल्के में नहीं लेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस समूह के खिलाफ तब तक घातक बल इस्तेमाल करेगा जब तक कि हम अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर लेते। एक अधिकारी ने चेतावनी दी कि ये हमले कई दिनों और सप्ताह तक चल सकते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मिडिल ईस्ट में ये सबसे बड़ा सैन्य अभियान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि शनिवार के हमले आंशिक रूप से हैरियस ट्रूमैन विमान वाहक पोत से लड़ाकू विमानों के जरिए किए गए थे, जो कि लाल सागर में है। हूती एक सशस्त्र आंदोलन है जिन्होंने पिछले दशक में यमन के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया है। नवंबर 2023 से ही उसने लाल सागर के वाणिज्यिक जहाजों पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं। हूतियों का कहना है कि गाजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। ईरान के अन्य सहयोगी संगठन जैसे गाजा में हमास और लेबनान का हिजबुल्लाह संघर्ष के कारण बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी जहाजों पर हूतियों के हमले को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तुम पर नर्क जैसी खतरनाक बारिश होगी, जैसी तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं सभी हूती आतंकियों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है और तुम्हें शिपिंग जहाजों पर हमले बंद करने होंगे। ट्रंप ने एक बयान जारी करते हुए कहा, मैंने यूएस मिलिट्री को यमन में हूती आतंकियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के आदेश दिए हैं। पिछले एक साल से वे लगातार अमेरिकी और अन्य जहाजों के निर्बाध आवागमन के लिए खतरा बन रहे हैं। साथ ही विमानों और ड्रोनों से हमला कर आतंक का माहौल भी बना रखा है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा, बाइडेन की प्रतिक्रिया दयनीय रूप से कमजोर थी। इसका फायदा उठाकर हूती विद्रोहियों ने अपनी मनमर्जी की। पिछले एक साल से अमेरिकी झंडा लगा कोई भी वाणिज्यिक जहाज लाल सागर, स्वेज नहर या अदन की खाड़ी से सुरक्षित नहीं गुजर पाया है। करीब 4 महीने पहले अमेरिका का युद्धपोत लाल सागर से गुजरा था, जिस पर भी हूतियों ने 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए थे। ईरान को टारगेट करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान की ओर से फंड पाने वाले हूती गुंडों ने अमेरिकी विमानों और हमारे सैनिकों को निशाना बनाया। लगातार हो रहे इन हमलों ने निर्दोष लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला है। साथ ही अमेरिका समेत पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। हूती विद्रोहियों को चेताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अब हम उनके हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन पर तब तक घातक बल का इस्तेमाल करेंगे जब तक अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेंगे। ईरान को वार्निंग देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह हूती आतंकियों को अपना समर्थन बंद कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सावधान हो जाएं। सागर में होने वाली हिंसा के लिए अमेरिका पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएगा और फिर हम उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। दरअसल यमन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों ने लगातार लाल सागर में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाया है। पिछले साल के आखिरी कुछ महीनों में ही हूती विद्रोहियों ने लाल सागर गलियारे में 70 से अधिक जहाजों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया था। हूती विद्रोहियों ने समय समय पर लाल सागर में कई बार मालवाहक जहाजों को हाईजैक भी किया है। नवंबर 2023 में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर की एक कार्गो शिप अपने कब्जे में ले ली थी। उनका कहना था कि ये इजराइल की है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई व्यापारिक जहाजों को भी निशाना बनाया है। इसके लिए उन्होंने यमन के तट पर अपने नियंत्रण वाले इलाके से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
हूती विद्रोहियों का मानना है कि वे इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाते हैं ताकि गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाया जा सके। वहीं इन हमलों को लेकर अमेरिका का कहना है कि हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार उनके युद्धपोतों को निशाना बना रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।